नहीं सर, वापस गायब हो गया, ब्लैंक हो गया। हाँ अब आ जाता है, ये देखो 2 मिनट 1 मिनट देखो, अब नहीं होगा ना, ठीक है इतना दिख जाएगा, अच्छा दिख रहा है। ओके, तो बेटा स्पेरिकल कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल चल रही थी। A spherical cell having capacitance 20 microfarad if spherical cell fill with dielectric substance find new capacitance। बताइए जल्दी बताइए आंसर। कितना आएगा आंसर जल्दी बताइए। हंड्रेड, गुड। कैसे, क्या फॉर्मूला था मीडियम के लिए? मीडियम है ये, तो आपको ER की वैल्यू है ना 5 दिया हुआ है, और C की वैल्यू पहले देखो, जब कुछ नहीं कहा जाता है तो एयर मानते हैं, ठीक है, तो शुरू वाला एयर 20 माइक्रो फैराड था, और मीडियम कितना भर दिया 5, तो 4 पाई E नॉट इंटू ER, CM इज इक्वल टू C इंटू ER, C इंटू ER। C की वैल्यू कितनी है 20, ER की वैल्यू कितनी है 5, 100 माइक्रो फैराड, गुड।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल लास्ट, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इफ रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर। क्या फॉर्मूला है, मैंने क्या कहा था, अर्थ और स्पेरिकल सेल एक ही रिजल्ट लगेगा। अर्थ के लिए आ जाए स्पेरिकल, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो भी तो स्पेरिकल की तरह ही है, इसलिए वो फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू, यह लगा लो फॉर्मूला 4πE0 इंटू आर, या ये भी तो फॉर्मूला ही है, R अपॉन के। गुड। अब रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। पता है किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 3। और k की वैल्यू पता है आपको कितनी है, m केस में ये है। ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, ये लगाओ तो E0 की वैल्यू चाहिएगी, और E0 भी आपको पता है। ठीक है, रखो बिल्कुल, ये 711 माइक्रोफैरड। गुड मंजू। 9 इंटू 10 की पावर 9। सॉरी, एक जीरो हो रहेगा, ये 6400 है ना, 10 की पावर 3 हो रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 711 इंटू 10 की पावर -6। चेंज कर दो। गुड। वो पावर में कैसे ही लिख लो, सभी के आंसर सही हैं। माइक्रो बना दो, पावर बना दो, वैसे रहने दो, फ्रैक्शन में रहने दो। हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर। हेडिंग डाल लो कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, तो एक कैपेसिटेंस और एक कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटेंस से बना हुआ है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस से ही बना हुआ है। तो क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक डिवाइस का नाम है। अभी क्या कह रहे थे, जो चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है ना, चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। और उस कॉन्सेप्ट से जो डिवाइस बनाओगे वो क्या है, कैपेसिटर। अरे कैपेसिटर एक डिवाइस, बिल्कुल, डिवाइस विच स्टोर चार्ज। भाई जो कैपेसिटेंस है ना, ये कोई डिवाइस नहीं, ये प्रॉपर्टी, एक
जैसे है भाई आप न्यूमेरिकल कर सकते, यू कैन द न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, ये तो क्या है आपकी एक प्रॉपर्टी है, क्या है एक प्रॉपर्टी है, कर सकते हो मतलब ऐसा जिसके पास आता है, मतलब जो बिल्कुल कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है उसको क्या कह सकते हो आप भाई, डिवाइस कैपेसिटर कह सकते हो भाई। जैसे ग्लास है, ग्लास पानी को स्टोर करता है, वो डिवाइस है। लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी है भाई, चार्ज को तो कोई भी स्टोर कर सकता है, हर कंडक्टिंग प्लेट स्टोर कर सकते हैं, कोई भी मेटल नॉन मेटल, आपकी बॉडी है ना ये भी चार्ज को स्टोर करती है, आपकी बॉडी है, हो सकता है किसी की बॉडी ज्यादा चार्ज स्टोर करती है, किसी की बॉडी कम स्टोर करती है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या, हर ऑब्जेक्ट, हर मेटल नॉन मेटल वुड सब चार्ज को थोड़ा बहुत स्टोर करते हैं, क्लियर। अब कैपेसिटर किसको कहेंगे, कैपेसिटर किसको कहेंगे, तो मैंने क्या कहा स्टोर सब करते हैं, लेकिन कैपेसिटर एक सिस्टम को कहेंगे, एक सिस्टम होना चाहिए, उसको कैपेसिटर कहते हैं। लाइक जैसे इससे रिलेटेड बता देता हूं मैं, भाई कोई भी है, मैं एक ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, एक सेंटर पे पढ़ा रहा हूँ, वो स्कूल थोड़ी ना होती है, स्कूल में एक सिस्टम होता है। स्कूल में क्या होता है भाई, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल में जो बोर्ड इश्यू है, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड है, स्कूल स्टाफ, स्कूल बस, तब जाकर के स्कूल का फॉर्मेशन होता है। बाकी एक जैसे रूम, 2 रूम है उनमें पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल थोड़ी ना हो जाएगी, तो वो एक पार्ट है उसका। तो ऐसे कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर एक डिवाइस है। अब कि सर वो कंडक्टर है, मेरे पास कोई भी मेटल है, उसको चार्ज दे दिया, स्टोर कर लिया, तो उसको थोड़ी ना कैपेसिटर कहेंगे, काम उसका जैसा है, लेकिन एक लेवल पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है ना उसको। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि मतलब कंडक्टिंग प्लेट लेंगे और उनसे बनाएंगे, मतलब अभी मैंने कहा भी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, सी को इंक्रीज करना है, तो क्या इंक्रीज करोगे आप, आपके पास एक ऑप्शन है कि सर साइज इंक्रीज कर दो, साइज इंक्रीज कर दो। साइज बढ़ाते जाओगे तो क्या चाहिए, कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। भाई कैपेसिटेंस का यूज है ना, लैपटॉप में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, सभी जगह होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी है ना, सभी में कैपेसिटर का यूज होता है। अब बताइए आपका मोबाइल है, इतना सा मोबाइल है, अब मोबाइल आप अच्छी ब्रांड कंपनी का, एप्पल का परचेज कर रहे हो, आईफोन परचेज कर रहे हो एप्पल का, तो एप्पल है तो इसका मतलब क्या कि उसकी कैपेसिटेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो डिवाइस हर पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा। तो भी ज्यादा कैपेसिटेंस के लिए तो ये हो गया सर मैं बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस वाला इसके अंदर कैपेसिटर पुट करूंगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि भाई बहुत बड़ा मतलब मोबाइल इतना सा है और कैपेसिटर आपने इतना बना दिया तो क्या उसके अंदर फिट हो जाएगा, नो, तो उसको कैपेसिटर नहीं कह सकते। मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जो साइज को बिना इंक्रीज किए हुए भी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दे, उस सिस्टम को कहते हैं कैपेसिटर। मैंने क्या कहा, हाँ हर ऑब्जेक्ट, हर मेटालिक प्लेट कैपेसिटर का वर्क कर सकती है, कैपेसिटर नहीं हो सकती, वर्क कर सकती है, उसकी ट्रैक वर्क कर सकती है। भाई आप प्लेट को उसकी तरह, भाई प्लेट थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ना इसके लिए। जैसे दूसरा, भाई एक स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मान लीजिए कि टॉपर है बिल्कुल, हाँ बेटा बोर्ड पे फोकस आ रहा है थोड़ा, नीरज थोड़ा सा ये टेक्निकली मिस्टेक चल रही है, कल और सही करेंगे, तो करवाया भी थी, क्लास थी ना, तो सर इसके बाद में इसको थोड़ा देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या कर रहा था कि भाई एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वेरी गुड परफॉर्मेंस वाला स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 99% आ रहे हैं, 99% ला रहा है, लेकिन डिसिप्लिन अच्छा नहीं है ना, मेरी कंपैरिजन में या सभी की कंपैरिजन में अच्छा स्टूडेंट नहीं है, परसेंटेज उसके 80 आ रहे हैं लेकिन वेल क्वालिटी है उसके अंदर, तो वो एक अच्छा है। तो समझ गए ना, इसका मतलब बहुत सारी चीज होना चाहिए अच्छे बनने के लिए। तो ऐसे कैपेसिटर है ना, भाई एक मेटल प्लेट है वो भी चार्ज को स्टोर कर लेगी, नहीं, वेल डिसिप्लिन, वेल प्रॉपर्टीज, मतलब छोटी चीज में ज्यादा स्टोर करना, उसको कहेंगे कैपेसिटर, एक सिस्टम जिसको एप्लीकेबल कर सके। तो अब बात करें कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब चार्ज का क्या करेंगे अपन, भाई चार्ज को स्टोर करेगा, क्या करेंगे, एक्चुअली चार्ज होता है ना वो एनर्जी की फॉर्म में होता है। चार्ज किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी। बैटरी को समझेंगे अब। बैटरी क्या है भाई, बैटरी होता है एक सेल होता है, सेल या बैटरी का सेम कॉन्सेप्ट है। बैटरी के अंदर आप केमिकल फिल करते हो,
केमिकलों से क्या बन जाती है भाई, आपने पानी डाला उसके अंदर और उसके अंदर ऑलरेडी NH4Cl रहता है। केमिस्ट्री पढ़ते हो आप लोग, तो NH4Cl में को पानी में मिलाने पर क्या बना देता है वो NH4+ और Cl- पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो बैटरी में मूव करेंगे तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी क्या करती है, एक डिवाइस है बैटरी एक डिवाइस, बस एक वर्क है बैटरी का, उस केमिकल एनर्जी को जब वो बाहर देगी ना बैटरी से आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। उस डिवाइस का नाम क्या है, बैटरी। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी उसके अंदर जो भरते हैं ना, उस केमिकल को किस में ट्रांसफर कर देती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देती है। उस डिवाइस का नाम ही है बैटरी। कैपेसिटर भी क्या करता है, बिल्कुल चार्ज को स्टोर करता है उसके अंदर, और चार्ज को स्टोर करके है ना बाहर जब आउटपुट देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो, तो वो कैपेसिटर की। सर ये तो दोनों एक से ही हो गए, बिल्कुल सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है। कैपेसिटर का दूसरा नेम है कंडेंसर। कंडेंसर तो आपने सुना होगा, फैन के अंदर है ना ये लगा हुआ है, ये कंडेंसर कोई कैपेसिटर बोलते हैं। और भी कई पर्पस से लगाते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर भी आते हैं, बिल्कुल मिनी कैपेसिटर बोलते हैं उनको। आपके मोबाइल में भी कैपेसिटर है, हर जगह हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कैपेसिटर होता है। फैन के अंदर बड़ा है, इलेक्ट्रिक मोटर है, रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं ना, कैपेसिटर लाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना जो सिलेंड्रिकल टाइप के, उस मोटर के पास में लगे रहते हैं, वो कैपेसिटर ही है। फैन में देखना ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा, जिसको आप कंडेंसर बोलते हो, सेल बोलते हो। भाई सेल कई बार कहते हो सेल खराब हो गया, सेल फैन धीरे चलने लग जाता है तो सेल चेंज करवाते हो कि बैकअप नहीं दे रहा। तो क्या काम करता है ये कंडेंसर, कि ये फैन है रोटेट करेगा, रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो कहाँ से आएगी, वो करंट लगाएंगे, करंट लगाएंगे ना, करंट से डायरेक्ट रोटेट नहीं करता है। एक्चुअली क्या होता है कि बस है, ठीक है भाई, बस को स्टार्ट करना है। कई बार आप लोग देखते हो बस है ना, उसका धक्का दे करके स्टार्ट करते हो ना, तो कई सारे लोग है ना गाड़ी अपनी बंद हो जाती है सर्दी के अंदर, धक्का देते हैं ना, तो धक्का मारने से क्या होता है, इंजन थोड़ा सा मूविंग में आता है तो स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली कैपेसिटर भी वही काम करता है। क्या करता है, बैकअप का काम करता है, धक्का देने का काम करता है किसी भी चीज को। और धक्का एकदम से अचानक भी उस किसी बस को स्टार्ट करने के लिए धक्का है ना, एक बार पावर डिलीवर करते हैं हम सब लोग मिलकर के, एक साथ पावर डिलीवर करेंगे ना तब। तो कैपेसिटर वही काम करता है, एक साथ पावर डिलीवर करेगा उस सिस्टम के ऊपर, तो क्या हो जाता है एकदम से स्टार्ट, फिर उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। यही डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर। कैपेसिटर एक साथ जितनी भी उसकी पावर है ना, एक साथ डिलीवर करता है उस डिवाइस के ऊपर, तो वो क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन क्या होता है, करंट से कनेक्ट होता है, फिर वहां से वापस क्या हो जाता है, चार्ज होता है। बहुत कम टाइम के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है और एक साथ ही वो क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। और बैटरी क्या है, बैटरी एक धीरे धीरे एक बिल्कुल सडनली सप्लाई द कंप्लीट चार्ज। गुड वीरेंद्र, गुड आइडिया, मतलब एकदम से सडनली चार्ज की सप्लाई करता है कैपेसिटर। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी चार्ज को स्लो मोड के अंदर धीरे 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 रेगुलरली प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टाइम तक प्रोवाइड करती है, एक साथ नहीं। आपके 1 एम्पियर की करंट आ रही है ना, बस वो रेगुलरली 1 एम्पियर की करंट मिलती रहेगी। 2 एम्पियर की सप्लाई कर रही है, देखो ये मैं बता देता हूं, आपने सुना 2 एम्पियर की करंट आ रही है, कहते हो घर पे 2 एम्पियर 3 एम्पियर, समझ। इसका मतलब क्या होता है, देखो करंट का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, Q/T। क्या था, Q/T, और आपकी 3 एम्पियर की करंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 तब आएगा, 3 इसको 1 से डिवाइड कर दूं, नीचे क्या है टाइम है, ऊपर क्या है चार्ज है, टाइम 1 सेकेंड, चार्ज 3 एम्पियर का मतलब ये होता है कि वो बैटरी है ना 1 सेकेंड में कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, 3 कूलाम। 5 एम्पियर की करंट आ रही थी, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है, 5 कूलाम चार्ज आ रहा है। लेकिन बैटरी वो रेगुलरली देगी, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे चलेगी ना, तो वो 5 कूलाम रेगुलरली फ्लो, टूटेगा नहीं ब्रेक लूप, ठीक है, लगातार बहुत स्पीड से। कि सर किस स्पीड से फ्लो करवाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड तो होती है लाइट की, उससे कम, लेकिन लाइट ये मतलब 10 की पावर 6 के मल्टीपल में मान लीजिए आप, 100 गुना कम होती है करंट की, तभी तो ये बहुत स्पीड से चलती है। भाई आप स्विच को ऑन करते हो, जस्ट लाइट चली जाती है तार में। चलो आपके घर से बहुत बाहर है ना सप्लाई है ना, भाई पावटा एरिया में आते हो आप लोग,
चलो मेन ट्रांसफॉर्मर है ना, मेन जो इसका प्लांट है यहाँ लगा हुआ है, कोटपुतली लगा हुआ है, कोटपुतली में जस्ट ही ऑन करेंगे ना, जस्ट ही आ जाएगा, ऐसे नहीं भाई जैसे कोटपुतली से भी ऑन किया है तो 2-4 मिनट लगेंगे उसको आते आते, तो इसलिए तो आप लोग ऐसे मत टच कर देना कि भाई टच है ठीक है, कोटपुतली को जब चालू कर लेंगे हटा देंगे, नहीं। अरे कोटपुतली कितनी डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाती है, इतनी स्पीड होती है उसकी, इसलिए कोटा से सप्लाई होती है अपने एरिया में, कोटपुतली पावटा जो भी है ना इधर वाला, तो कोटा से करंट आती है, अपने मेन प्लांट कोटा लगा हुआ है, या कुछ कोयले कोटा में पानी से बनती है, और एक सूरत है गंगानगर वो उधर वाले एरिया को सप्लाई करती है। तो कोटा से जैसे ही ऑन करते हैं ना भाई 400 किलोमीटर होगा, 500 किलोमीटर होगा, तो जस्ट सप्लाई करते हैं ना 1 सेकंड में लाइट वहां से आ जाती है, ऐसे नहीं कोटा से जब ऑन करेंगे तो 2-4-5 मिनट लेके आराम से आएगी लाइट, बहुत स्पीड होती है, तो ये ध्यान रखना। तो रेगुलरली फ्लो करती है। अब कैपेसिटर सडनली जो भी उसमें पावर होती है ना एक साथ लगा देता है। अब वो ये पढ़ने जैसे आप पढ़ते हो ना, अच्छे बच्चे होते हैं ना तो वो बैटरी की तरफ वर्क करते हैं, और थोड़ा सा है ना कुछ बच्चे होते हैं मस्त रहने वाले वो कैपेसिटर की तरफ वर्क करते हैं। वो क्या करेंगे, जब एग्जाम आएगी ना, एग्जाम आएगी 3 दिन की छुट्टी आ गई पेपर में, तो वो 3 दिन भी नहीं पढ़ेंगे, वो जो एग्जाम होगी ना उससे पहले वाली जो रात रहेगी ना उस पूरी रात भर लगे रहेंगे, बस सडनली एक साथ पावर लगाएंगे, बस पूरी रात भर पढ़ेंगे, पूरी रात भर पढ़ करके ऐसे कैसे कॉपी में लिख के आ जाएंगे, जैसे नंबर आएंगे ठीक है, और फिर दूसरे दिन उनके बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा माइंड, एक साथ पावर लगाते हैं। और जो बच्चे रहते हैं अच्छे बच्चों जिनको क्वालिटी ओरिएंटेड बोलो, जिनका बिग अचीवमेंट होता है, वो रेगुलरली करते हैं, वो उनकी कंपैरिजन पूरी रात पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे बच्चे तो उस दिन पढ़ते ही नहीं है रात को, वो रेगुलरली चाहिए 2 आवर तो बैटरी की तरफ वर्क करते हैं, धीरे 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 अपने आप ही रेगुलर फ्लो होता है। और जिनको पास होना होता है ना 50-60% लाना, वो एक साथ कैपेसिटर की तरफ वर्क करेंगे, बस उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाएंगे, जैसे कैपेसिटर हो जाता है। बैटरी कम से कम 5 घंटे 10 घंटे चलती है ना ऐसे, तो कैपेसिटर का वो काम है। दूसरा एग्जांपल बता सकता हूँ कैपेसिटर और बैटरी की कंपैरिजन कर। एक डैम बना हुआ है भाई, बरसात का टाइम है तो उसी एग्जाम पानी भरा हुआ है उसके अंदर, डैम के अंदर। पता है डैम बहुत मिनी डैम भी होते हैं, बड़े डैम भी होते हैं। बड़े डैम इतने बड़े होते हैं कि उनका जब पानी है ना टूट जाए, वो डैम आसपास के गाँव को ऐसे बहा देगा, बहुत ज्यादा एरिया को पानी पानी कर देगा, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो डैम है, अब जैसे अपने यहीं का ही बिसलपुर का ही बांध है, डैम है कोटा इसके अंदर, सॉरी टोंक के अंदर। अब उससे पानी की सप्लाई होती है, बिल्कुल पंजाब से आता है, गोविंद सागर का ही बांध है। तो उस बांध से जब पानी मिलता है ना अपने को रेगुलर, धीरे धीरे उनका वो वॉल होता है ना, उस वॉल को खोल देते हैं भाई इतना लीटर इस पाइप में पानी आता रहे, रेगुलरली आता रहेगा, रेगुलरली आता रहेगा, ठीक है। वो तो बैटरी है, जैसे करंट सप्लाई होती है ना ऐसे धीरे 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 धीरे, तो चार्ज की सप्लाई ऐसे ही वो पानी की सप्लाई होती रहेगी। यदि वो डैम अचानक टूट जाए तो किसकी तरह होगा, बैटरी की तरह या कैपेसिटर की तरह? भाई अचानक टूट गया डैम और एकदम से पानी आ गया, तो वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैपेसिटर की तरह या डैम की तरह? लिख के भेजेंगे भाई। पहले तो वॉल से आ रहा था डैम से पानी, कैपेसिटर की तरह, जी तो गुड। एकदम से टूटेगा तो वो तो एक साथ ही आएगा ना सारा पानी, चाहे वो आपको फायदा हो चाहे नुकसान हो, कोई मतलब नहीं, वो तो जितना उससे एफर्ट होगा सारा पानी एक साथ जाएगा, तो वो एक्ट एज ए बिल्कुल गुड एक्ट एज ए कैपेसिटर। और वैसे पानी आता है अदरवाइज टूटने से पहले, तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करता है, बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो ये था कैपेसिटर। तो ऑब्वियसली वो दोनों में एनर्जी होती है, कैपेसिटर में बैटरी में भी, लेकिन क्या डिफरेंस है, 1 सेकंड की कंपैरिजन करें तो 1 सेकंड के लिए तो कैपेसिटर और बैटरी दोनों का सेम डेफिनेशन दे सकते 1 सेकंड के लिए, लेकिन आफ्टर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद में क्या हो जाएगा भाई, कैपेसिटर तो खाली हो जाएगा लेकिन बैटरी तो देती रहेगी ना, फिर मतलब उस 1 सेकंड के लिए। तो लिखो डेफिनेशन, it is a device which store electric charge, which store the electric charge in the form of electrical energy,
is called capacitor. अब टाइप ऑफ कैपेसिटर 3 टाइप का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आपके सिलेबस में एक ही है भाई। 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। आपके सिलेबस में केवल एक ही कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों नहीं है, स्फेरिकल भी नहीं है और सिलेंड्रिकल भी नहीं है। जेई में है ये दोनों, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल आईआईटी में है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे और एक्चुअली क्वेश्चन भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आता है। शॉर्ट में इसको पीपीसी बोल देते हैं, ध्यान रखना। मैं पीपीसी यूज करूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फैन में लगा हुआ है ना, फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं। कौन से? सिलेंड्रिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, प्रिंसिपल समझते हैं, समझने का है पूरा। देखिए कि सर क्या प्रिंसिपल बताना चाह रहे हो, ऐसा कोई भी। मैं एक चीज बोल रहा था आपको, कैपेसिटेंस इंक्रीज करो विदाउट इंक्रीजिंग द साइज। साइज इंक्रीज नहीं होना चाहिए भाई, ये आपका बेस्ट प्लान नहीं है कि कैपेसिटेंस पे इंक्रीज हो जाए और साइज इंक्रीज हो जाए। साइज भी साथ में इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस भी, वो अच्छी प्लान नहीं है। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए लेकिन साइज इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ऐसी टेक्निक्स, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। भाई ये थोड़ी ना सॉल्यूशन है, आपको ये तो पहले से ही पता है। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? साइज इंक्रीज कर दो, लिखवा भी दिया मैंने, लेकिन वो प्रॉपर प्लान नहीं है। भाई आपको बहुत अच्छी कैपेसिटेंस चाहिए तो ये थोड़ी ना साइज बढ़ाते जाओगे। मैंने क्या कहा, डिवाइस से बड़ा कैपेसिटर बन जाएगा। फैन है, ये कंडेंसर कैपेसिटर लगा हुआ है, भाई फैन से बहुत अच्छा फैन चाहिए आपको, अच्छे फैन के लिए अच्छी कैपेसिटेंस वाला चाहिए। तो ये प्रॉपर प्लान नहीं है कि अच्छी कैपेसिटर लगा दो इसमें। अच्छे का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा के लिए वो साइज इतना बड़ा कैपेसिटर लगा दो, नहीं, छोटा सा है। मतलब वो टेक्निकली फिर क्या किया आपने, मतलब टेक्निकली इश्यू क्या होता है कि मतलब उस चीज का, जैसे मैं कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करूंगा और साइज भी इंक्रीज नहीं करूंगा, ऐसा उसमें कुछ चेंज करूंगा मैं, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। क्या प्रिंसिपल है, समझा रहा हूं उस प्रिंसिपल को ही। ये कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, बैटरी से जैसे कनेक्ट करोगे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आपने कनेक्ट किया, कंडक्टर ये भी तो एक कंडक्टिंग प्लेट है ऐसे। ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर की ये प्लेट मान लो, एक कंडक्टिंग प्लेट मान लो, रखा इसको और कनेक्ट किया, प्लस प्लस चार्ज आ गया। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज है Q, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। कैपेसिटेंस तो सभी की होती है ना, चाहे
कंडक्टर, मैंने क्या कहा, ये थोड़ी ना कैपेसिटर की होती है कैपेसिटेंस, तो कंडक्टर की भी होती है। इससे पहले कंडक्टर की फाइंड कर रहे थे आप भाई, इससे पहले स्फेरिकल भी तो एक कंडक्टर ही था। कैपेसिटी किसकी फाइंड कर सकते हो, अभी तो ये कंडक्टर है, कैपेसिटर बना नहीं, कैसे बनाएंगे कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट समझा रहा हूं, तो 2 प्लेट होना चाहिए कम से कम, ठीक है, 2 प्लेट होनी चाहिए, उससे बनता है कैपेसिटर। दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, ऐसे पास में रखना चाहिए उनको, फिर एक टर्मिनल बैटरी के प्लस से, दूसरा वाला माइनस से, बीच में कुछ भर दो, मीडियम भर दो, एयर भर दो, वैसे ही रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। अभी तो ये कंडक्टर है, C = Q/V इसकी कैपेसिटेंस है। फिर दूसरा, इसी में सेकेंड सिचुएशन बनाता हूं मैं, ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट रख दी सेम एरिया, मान लीजिए इधर तो एक डस्टर रखा हुआ है, दूसरा और रख दिया इसके सामने, गुड। अब क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, सामने वाली प्लेट पे इंडक्शन मेथड के कारण कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मैंने पढ़ाया था ना चार्जिंग के 3 मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन लग जाएगा यहाँ पे, प्लस चार्ज है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, वही -Q, ये +Q है और ये -Q है। लेकिन इस साइड कौन सा चार्ज आएगा, ये कौन बताएगा, इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर माइनस चार्ज आ रहा था, इधर कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज, इधर माइनस चार्ज है तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो थैंक यू, कल डिस्कस करेंगे बच्चों।